आप लोग भी ताली बजाइए, ताली बजाइए, स्क्रीन पर देखिए और पहले ताली बजाइए, पूरा जितना ताली बजाइए, समर्थन कीजिए। इस कैबिनेट का फैसला को समर्थन हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो प्रतिनिधि को चुन करके भेजे हैं वो इसमें अपने को बढ़ाने के लिए, अपने पेट को बढ़ाने के लिए देखिए अब क्या क्या तरीका ढूंढ रहे हैं। जनता के लिए आज तक सोचा नहीं है। 5 साल अब गुजरने वाला है, 4-5 महीना बाकी है, लेकिन जनता के लिए आज तक कोई सोचा नहीं है कि उसके लिए हम भी कुछ सोचें। नहीं सोचा है। कैबिनेट में बैठक होगा, ये सब अपना बारे में उसको गाली देगा, उसके बारे में वो जाके वो कमेंट करेगा कि वो ऐसे है, कांग्रेस पार्टी ऐसे है, तो बीजेपी वाले ऐसे हैं। यही होगा। आप प्रेस रिपोर्टर को, जितने मीडिया बंधु हो, आप लोग देखते होंगे कि माइक लेके जाने पर भी ये उसका भड़ास निकालेगा, वो उसके बारे में निकालेगा, लेकिन कभी भी झारखंड का मुद्दा पर ये सब कभी चर्चा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बस एक बोलेगा कि वो हमको ऐसा बोला है, अपमानित किया है, ये वो, बस यही में सबका सारा 5 साल निकल जाता है। 5 साल निकलने के बाद इनको 5 साल के अंदर 2 बार ऐसा होता है, इनको अपना सैलरी बढ़ाने का टेंशन रहता है। जैसे ही वहाँ जाएगा सैलरी बढ़ना चाहिए, और वहाँ से निकलते वक्त भी सैलरी बढ़ना चाहिए। क्यों हो ना सके कि हम अगला चुनाव में जीत ना पाएँ, तो जो सैलरी बढ़ा रहेगा वो तो रिटायर वहाँ से होंगे। जैसे ही मेरा पद से मुक्त हो जाएंगे तो वो भी हमारा पेंशन में जुट जाएगा। वो सबका यही है टेक्निक। आप लोग हालिया में देखे होंगे, स्क्रीन पर देख नहीं रहे होंगे कि कैबिनेट में जा करके ये सब मुद्दा को कुछ नहीं करते हैं। सीजीएल का एग्ज़ाम 10 साल से लटका हुआ है, 10 साल से इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। उसके बाद अभी तक झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, स्पेशल ब्रांच और जितने भी है ऑफिशियल, जितने भी है जो टंकन आधारित कंप्यूटर कम टंकन वाला वैकेंसी है वो सब, और पंचायत सचिव का जो 16-17 में एक बार वैकेंसी आया है, उसके बाद पंचायत सचिव खाली कहाँ सीट है, भर गया। उसका भी अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है और कोई अपडेट नहीं। झारखंड पुलिस का कोई अपडेट ही नहीं है। दरोगा आया था 2018 में लास्ट हुआ, उसका भी कोई अपडेट नहीं। कोई मतलब कि जो एग्ज़ाम हुआ है, आप सोच सकते हो, उत्पाद विभाग का और स्पेशल ब्रांच का हमने भी एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम रद्द हो गया है और अभी तक उसके बारे में कोई भी कहीं पता नहीं। एक बार फॉर्म भी निकला था, फिर से उसका फॉर्म भी भराया, लेकिन फिर भी उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं है। सिर्फ आप लोग का अपडेट मिलेगा कि कैबिनेट ने फैसला ये लिया, और देखिए विधायक मंत्री सब ऐसे करके नोट का गड्डी पकड़ करके वो सबका ऐसो आराम का ज़िंदगी निकलते रहता है। सिर्फ ये बताने आए हैं कि झारखंड में कुछ हुआ या ना हुआ। आते वक्त ये सबको पेमेंट बढ़ा और फिर जाते वक्त भी पेमेंट ये सबको बढ़ा है। सैलरी में काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी इजाफा। आप सोच नहीं सकते कितना इजाफा। उतना हम लोग का सैलरी भी नहीं है, जितना ये सबके बढ़ता है उतना सैलरी भी नहीं है। जब हम लोग को 4% डीए बढ़ता है तो हम लोग माला माल हो जाता है। जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी नौकर है, वो माला माल हो जाता है, और ये सबको अगर यदि कितना गुना बढ़ जाता है, लेकिन ये सब माला माल नहीं होता है, गरीब के गरीब ही रहता है। और आप लोग को पता होना चाहिए, सभी आदमी कहता है ना, एक हम जनरली बता देते हैं, सभी आदमी कहता है कि विधायक है, सांसद है, या है मुख्यमंत्री है, तो उसी का सारा है। जो विधायक है कहता है विधायक है, उसके पास तो पैसा बहुत होगा, बहुत पैसा। और हम लोग यही सोच के कारण, जानते हैं क्या हो गया ऐसे, यही सोच के कारण हम लोग वास्तविकता को पकड़ नहीं पाते हैं। वास्तविकता को क्या है, जो ये सब घपलेबाज भ्रष्टाचारी करता है और हम लोग का जितना स्कीम को ये सब वहीं से वहीं खा जाता है, ये सब को हम लोग को पता नहीं रहता है। बस हम लोग जानते हैं कि विधायक है, बहुत पैसा से, सब तो पैसा एकरे पास है, यही तो हम लोग को देता है। तो लेकिन आज हम बता देते हैं, जानकारी की वजह से कितनों को पता नहीं होगा कि विधायक का सैलरी भी होता है, कितनों को नहीं पता होगा। वो सब सोचता है खजाना उसी के पास है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को सिर्फ पब्लिक को, हम लोग मूर्ख बने हुए हैं। एक पढ़े लिखे भी आदमी है ना, जो लॉ जानता है, कानून की पढ़ाई भी किया है, फिर भी वो चुप रहता है। अब ये हमको समझ में नहीं आता, आखिर चुप क्यों रहना भाई। जैसे कोई भी आदमी आय के अधिक संपत्ति आपके पास जमा हो जाता है, तो आप समझिए कि वो संपत्ति आपका अवैध है, और अवैध होने के नाते उसको आप सरकारी खजाना में आपका जमा होना चाहिए। ये है रूल के अनुसार। हम ये नहीं कहते हैं कि ये रूल नहीं है, ये रूल है कि आपको आय से अधिक पैसा नहीं होना चाहिए। अब हम बताते हैं, ये सबका भी एक आय है, एक बंधी हुई सैलरी है, और सैलरी के आधार पर आपको अगर यदि लगता है कि ये 5 साल में जितना सैलरी इनको मिलना चाहिए उतना, उसके आधार पर इनको उतना अमीर भी होना चाहिए, उस आधार पर अगर यदि आपको लगता है कि ज़्यादा है, तब सोच लीजिए वो पैसा कहाँ से आया है। एक चीज़ हम बताते हैं, एक सरकारी कर्मचारी जब वो नौकरी में ज्वाइन करता है, उसका पेमेंट मान के चलिए 50,000 है। अब 50,000 में वो कम से कम नौकरी अपना करता है 30 साल से 25 साल तक वो नौकरी करता है। 30 साल मिनिमम 30 साल नौकरी करना ही। अब 30 साल में 50,000
महीना सब जोड़ दीजिए, फिर भी आप उसको जब रिटायर करेगा ना तो देखिएगा एक अच्छा सा थोड़ा घर होगा, एक छोटा गाड़ी होगा और एक उसका बाल बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ के निकला रहेगा। बस यही है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन आप देखोगे एक विधायक या सांसद जो सिर्फ 5 साल के लिए ही बना है, सिर्फ 5 साल, उसके बाद वो शायद चुनाव कभी ना जीता, लेकिन उसके पास 5 साल के अंदर इतना पैसा आ जाता है, इतना संपत्ति आ जाता है कि उसको फिर एक नहीं होता है 7 पीढ़ी तक सोचना ही नहीं पड़ता है। जो 5 साल में आया है वो भी एक नेता है तो उसका भी सैलरी बंधा हुआ है, तो वो जो 5 साल में कमाया होगा तो उसके आधार पर उसका जितना संपत्ति दर्शाता है इलेक्शन के समय में कि हमारे पास इतना संपत्ति का ब्यौरा देता है, और उतना संपत्ति उसको ऐड कर दिया जाए, दुगना भी ऐड कर दो, दुगना भी ऐड कर दो, फिर भी वो इतना गुना अधिक वो अमीर हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी किया है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगा। एक आम आदमी कहीं से भी कमा लिया, कहीं से भी, तो उसके ऊपर जांच बैठ जाता है, और अंत में अगर यदि वो सही पाया गया तो उसको छोड़ जाता है, दोषी पाया गया तो उसके जितना भी संपत्ति उसको सरकारी खजाना में जमा करता है। तो क्यों ना जिस समय वो विधायक लोग अपना संपत्ति का ब्यौरा देता है उस समय उसका रखना चाहिए गवर्नमेंट को। उसके बाद जिसमें वो रिटायर कर जाता है ना, वहाँ से पदमुक्त हो जाता है, उस समय उसका सैलरी देखा जाए। देखिएगा कि कोई भी विधायक या मंत्री या सांसद कोई भी बाहर रहने लायक नहीं रहेगा, सभी सलाखों के पीछे रहेगा। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। झारखंडियों का सबका मतलब कि आंखें खोलना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जो हम लोग के जो जुल्म हम लोग सह रहे हैं उसके लिए सिर्फ आंख खोलना है, और हमारा ही काम है। हम सोच रहे हैं कि एक एक आदमी को जानकारी होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं एक आदमी का जानकारी होने से कुछ नहीं होगा, सभी को जानकारी होना चाहिए कि विधायक मंत्री सब क्या है, नहीं है, उनका सैलरी क्या है, और हम लोग को वो जब पद में रहते हैं तो कैसा रहते हैं, और वहाँ से जब 5 साल के लिए वो चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, मिलना तय है। पहले था जो मुख्यमंत्री का वेतन था वो था 2,90,000 पर मंथ, 2,90,000। अब हो गया है 3,90,000। समझ रहे हैं? पहले था 2,90,000, अब हो गया है 3,90,000। मंत्री का था 1,90,000, अब हो गया 2,35,000। और विधायक का, हम विधायक का बोल रहे हैं, पहले था 1,40,000 सभी मिला करके, वेतन भत्ता मिला करके पर मंथ, अब हो गया है 1,88,000। सोचिए एक में कम से कम 40-50 हज़ार 1 लाख तक का सबको डिफरेंट है वेतन में, इतना वृद्धि होता है। और मज़े की बात ये है, विधायक मंत्री और जितने भी हमारे नेता लोग हैं वो सबको महंगाई है, और जो सरकारी कर्मचारी है झारखंड का वो सब में महंगाई नहीं है। हम विधायक मंत्री से एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप लोगों पेमेंट क्यों बढ़ाए हैं, ये जवाब दीजिए। और टीचर लोग का पेमेंट क्यों घटा दिए, ये भी जवाब दीजिए। क्या कारण है कि आप लोग अपना पेमेंट को बढ़ा दिए, जो भी नौकरी करें। मैं ये नहीं कहता कि हम हैं, यही हम लोग झारखंडियों में कमी है कि नौकरी नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है साला जाने दो। आते हैं हम लोग सरकारी कर्मचारी में। आप लोग को एक चीज़ हम झारखंड वासियों को बता देता हूँ। आप लोग जो सोच रहे हो ना कि हम टीचर का तैयारी नहीं करते तो हमको क्या मतलब है, टीचर का पेमेंट अभी घटा है, हम लोग टीचर का तैयारी नहीं करते, क्या मतलब है। एक बात ध्यान रखिए, शिक्षा व्यवस्था होता है सबसे किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र का या किसी भी राज्य का सबसे अहम भूमिका निभाता है शिक्षा व्यवस्था। अगर यदि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी कारण से लग गया सेंध और वहाँ से वो पास हो गया तो समझिए कि हर सिस्टम में सेंध लेना अनिवार्य है और आगे जाके लगेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि टीचर लोग का सेंध लगा, हम भी टीचर नहीं है, लेकिन ये रूल के आधार पर गलत है। आप लोग का पेमेंट हर एक साल बढ़ते जाता है, यानी कि महंगाई हर एक साल बढ़ते जाता है और कर्मचारी का महंगाई घटते जाता है, उस सबका पेमेंट को आप घटाते जाते हो। ये कहाँ का रूल है, इसका जवाब चाहिए। जो भी कैबिनेट में बैठ करके फैसला लिए थे कि ये सबका सैलरी ज़्यादा है, मास्टर लोग का सैलरी ज़्यादा है, इसको कम किया जाए, तो हम भी यही कहते हैं कि आप लोग कौन सा काम करते हैं कि आप लोग का महंगाई बढ़ रहा है, आप लोग का ज़रूरत बढ़ रहा है और हम लोग का ज़रूरत घट रहा है। एक आम आदमी का हम बोल रहे हैं। इसमें भी देखिए, जो टीचर का था, प्राइमरी टीचर को हम लेते हैं, जो निचले स्तर का टीचर होता है वो प्राइमरी टीचर होता है, और प्राइमरी टीचर का पेमेंट था 4200 ग्रेड पे था। पहले 4200 ग्रेड पे स्टार्ट होता था, यानी 34,500 से, ठीक है, बेसिक। लेकिन उसको 4200 ग्रेड पे से घटा करके ला दिया है 2400 ग्रेड पे। अब ऐसा इसका बेसिक है 25,500। सोचिए 2000 से ईस्वी से समझिए, जिसमें से अलग हुआ झारखंड, उस समय महंगाई कितना था और अभी 2024 चल रहा है, अभी महंगाई कितना है। उस वक्त टीचर का बहाली जो भी हुआ है 4200, 4600, 5400 +2 का। हाई स्कूल
टीजीटी पीजीटी ये सब का जितना भी बहाली हुआ है 4200 से लेकर के मिनिमम स्तर था और मैक्सिमम तो जो था +2 का वो था 5400 ग्रेड पे, जो अबर भी बहाली हुआ। तो हमको कहना है कि यहाँ प्राइमरी टीचर और हाई स्कूल, प्राइमरी टीचर मिडिल स्कूल में भेदभाव क्या हो गया? पहले मिलता था वो सबको उतना पैसा और अब डायरेक्ट उतना साल के बाद और बढ़ाना चाहिए नियम के अनुसार बढ़ाना चाहिए। इसको घटा क्यों दिया? घटाने का वजह क्या है? और हम लोग यही हैं जो इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। घटाना क्यों? जब आप लोग को महंगाई बढ़ रहा है, आप लोग का पेमेंट बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग का पेमेंट घटाने का मतलब क्या है? ये हमको बताइए। इतना भेदभाव क्यों भाई? क्यों इतना भेदभाव क्यों? ये हमको क्वेश्चन है सब। और हम झारखंडियों से पूछ रहे हैं कि आपका बेटा आप पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तो आप जो हमसे पहले बहाली हुआ है वो 4200 ग्रेड पे गया है और आप जाओगे वो 2400 ग्रेड पे जाओगे। ऐसा क्यों? अभी तक हमने पेमेंट किसी को घटते नहीं देखा अपने जीवन में, पेमेंट बढ़ते देखा है। तो ये घटने का रूल कहाँ से? ये चीज़ हम जानना चाहते हैं, कौन सा मेथड है ये? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका भी हम लगा दे रहे हैं, देखिए स्क्रीन पे सेंट्रल गवर्नमेंट है 8वां पे देने जा रही है। जो मिनिमम सैलरी जिनका 18,000 है ग्रुप डी का सेंट्रल में, उसका अब होने वाला है लगभग 25+ यानी 26-27 बनेगा बेसिक। और सोच लीजिए कि ग्रुप डी का पेमेंट उतना होगा, तो झारखंड गवर्नमेंट जो है और हमको लगता है कि 8वां पे आएगा तो और घटा देगा। नेता मंत्री लोग अभी काफ़ी खुश हैं, बहुत खुश। आप सोच लीजिए कितना खुश होगा वो सब। लेकिन हम यही बोलेंगे कि चुनाव नज़दीक है, चुनाव आपके इलाका में आएंगे। आप सुने होंगे JBK सुने हैं, जयराम महतो की पार्टी, भले उसका विधायक 1-2 या जितना भी बनेगा वो सब एक है ना उदाहरण रहेगा, एक उदाहरण बन के रहेगा। क्यों रहेगा? जयराम महतो ने डायरेक्ट बोल दिया है कि हमारा जो भी प्रतिनिधि बनेगा वो 1 कट्ठा जमीन नहीं खरीदेगा। दूसरी बात ये बोला गया है कि जो भी पेमेंट होगा वो 75% वो समाज के लिए, जनता के लिए, सेवा के लिए देगा। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि जो विधायक अभी आएगा आपका इलाका में वोट मांगने, सिर्फ ये बात उनको कह कर देखिएगा कि क्या आप ये काम करोगे, तब वोट देंगे। और बोलेगा कि हाँ करेंगे तो लिखित में ले लीजिएगा। यही एक चांस है, क्योंकि हम लोग का जनता को सब नेता लोग समझता ही नहीं है और जनता हम लोग खुद मूर्ख हैं। वैसा नेता को चुनिए जो हम लोग का दिल के बात को समझे। और आप अनपढ़ नेता को चुनते रहिएगा तो वो कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुना। यंग को चुनिए, और यंग लोग है, अब वो समझता है, दर्द को समझता है। एक गरीब का लड़का जो गरीबी को देखा है वो जाके आगे दर्द को समझेगा। लेकिन अगर यदि आप जनरेशन पे चलिएगा, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, तो वो दर्द देखा ही नहीं है तो वो समझेगा क्या, सोचेगा क्या आपके लिए। इसलिए वैसा आदमी को चुनिए जो राजा का बेटा ना हो। वही एक सबसे बड़ा कि देखिए समाज में गरीब, मिडिल, अपर सभी लेवल का आदमी रहता है, और उस लेवल को समझने के लिए जो मिडिल फैमिली का बच्चा है ना वो समझेगा, क्योंकि वो ना ऊपर स्तर का है ना नीचे स्तर का, वो बीच में लेवल में वो बहुत अच्छा समझेगा। और हम लोग का यही सोच के चलना चाहिए कि अगला चुनाव जो भी होगा वो हम लोग के लिए भाग्य भी लिखेगा, भाग्य विधाता भी होगा, और आपका और हमारा संकल्प को भी वो पूरा करेगा। और झारखंड का एक है ना जो दिनों दिन गर्त में जाते जा रहा है, उस गर्त को भरपाई करने में सहयोग भी करेगा। तब तक के लिए जय हिंद।